मानसिकता के लोग उसको छेड़छाड़ कर करके एविडेंस को इधर-उधर कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासन चौबीसों घंटा मौजूद रहती है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। धन्यवाद। आशंका जताई कि ये स्क्रैप कबाड़ बीनने वालों ने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उनका काम ये होता तो वो तो यहाँ से भी सामान ले जा सकते थे, है ना? तो लैपटॉप, प्रिंटर 1 लाख रुपए कैसे पता उनको कि अंदर रखा हुआ है, कैसे पता चाबी जेब में है? तो ये तथ्य ही गलत है पूरी तरीके से कि स्क्रैप कबाड़ बीनने वालों ने ऐसा किया है, ये तथ्य ही गलत है। सामान जस का तस रखा हुआ है, यहाँ पर कोई सामान छेड़छाड़ हमको नहीं लगता कि हुआ है। अगर करना होता, उनकी मंशा होती तो आप यहाँ से आइए, ये देखिए बाउंड्री है, वहाँ पर ज़ूम करिए। अगर यही करना होता तो वहाँ से बाउंड्री से भी आकर के वो सामान गायब कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये क्राइम करते रहे हैं और ये पहले से ही इनकी रेकी किए होंगे और इनकी चाबी कहाँ है, कैसे ये सोते हैं, कब कहाँ कैसे रहते हैं, ये सब उनका डेटा निकालना उनके साथ ऐसा। फिर उसके बाद निर्धारित स्टोर पे वहाँ पर ये भैया रहते हैं। इनका जो कहना है, जो अपने तरीके से लोगों ने बयानबाजी किया, लेकिन इनकी भी बातें सुन लिया जाए कि हुआ एक्चुअल में क्या था और क्या क्या सामान यहाँ से गायब हुआ है। तो क्या जय हिंद, नमस्कार। आप सभी देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता और मैं हूँ आनंद कुमार। ओबरा सोनभद्र में पग्घा नाला में एक ऐसी घटना घटी है जिसे सुन करके ही लोगों में खौफ का माहौल है। आप ये सोचिए कि आम आदमी की सुरक्षा किस स्तर पर आ चुकी है कि कोई व्यक्ति अपने घर पे सुकून से सो भी नहीं सकता। जैसा कि ये घटना घटी, जब ये हुआ कि ऐसा मामला पता चला कि एक मर्डर हुआ कि जहाँ पर घुस के घर में और पत्थर से सर कुचला जाए, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीसीटीवी कैमरा, जरा एक बार आप देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरा ये है जिसे प्री प्लान के साथ तोड़ा गया है, मतलब पूरे प्लान के साथ ये किया गया है। पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ा गया है, फिर मर्डर किया गया है। अब ये समझिए गिरधर स्टोन पर ये वाक़या हुआ है और विष्णु उपाध्याय जी का मर्डर किया गया है। अब आप इतने थोड़ा सा अगर आप तथ्यों पर जाकर के देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यदि किसी व्यक्ति की इस तरीके से मर्डर किया जाता है तो वो किसी छोटे व्यक्ति के काम नहीं हो सकता है, वो बहुत बड़े व्यक्ति का इसके पीछे हाथ है और वो पुलिस अपना काम कर रही है, जांच में जुटी हुई है और बहुत जल्दी ही सच ही सामने आएगा। लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर दूं और सामने वाले के तथ्यों को न जानूं। सीसीटीवी कैमरा रात को तोड़ा गया, फिर मर्डर किया गया, इससे क्या ही पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगला व्यक्ति ऑलरेडी ये प्री प्लान्ड था और ये होने वाला था और उनको इस समय ऐसा उनके साथ हुआ जिसकी उनको शंका भी नहीं थी, ऐसी चीज़ें कर सकता था। एक 60 साल किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। अब आप ये सोचिए उस व्यक्ति के साथ इतनी निर्मम तरीके से ऐसा काम किया गया है। पर गिरधर स्टोन पे भी ऐसा मामला हुआ है और इसकी भी जांच हो रही है और जैसे ही तथ्य सामने आएंगे सभी ओबरा वासियों को पता भी चलेगा कि यहाँ पर क्या कारण है, क्या मामला हुआ रात में। तो ज़रा अपना परिचय दीजिए। तो ये बताइए कि कितने बजे रात की ये घटना है? 11:30 के समथिंग, 11:30 बजे। तो इनसे किसी की दुश्मनी किसी की नहीं? क्या लगता है आपको कि किसने ऐसा किया होगा? कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन कर सकता है। जैसा कि बहुत के व्यक्ति की क्या ही 78 वर्ष के व्यक्ति की क्या है किससे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी यदि सुरक्षा रहेगी तो आम आदमी अपने ही घर में चैन की नींद लेने से डरेगा। और पुलिस जांच कर रही है, जैसे ही इसकी खुलासा होता है आगे भी हम आपको सारी रिपोर्टिंग बताते रहेंगे, आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। हाँ, कैमरा तोड़े हुए हैं, लाइट तोड़े हुए हैं। हाँ, और फिर उनके पास जबरदस्ती मारा गया है, सर में चोट बहुत ज़्यादा आई है। हाँ, और इनके दिनों में चाबी हमेशा रहता है, चाबी लोग तोड़े हैं, गेट खोले हैं, अंदर का भी कैमरा तोड़ दिए हैं सब। अंदर का भी कैमरा तोड़ दिए हैं। हाँ, और रोकड़ था गराज में, रोकड़ उठा लिए हैं और प्रिंटर अमाउंट लगभग 1 लाख के करीब था, उसको उठा लिए। हाँ। और ऐसा माना जा रहा है कि आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कर रहा है तो प्री प्लान था पूरा पहले से ही। उसके बाद उनको कैसे पता कि उनके जेब में वो चाबी लेके सोते हैं, उनको कैसे पता कि इतने बजे ऐसा हम कर सकते हैं, सुनसान रहता होगा, क्योंकि कोई जाना माना ही व्यक्ति ऐसा किया है जो इनके करीबी रहा है, जो इनको जानता है। और ये हम केवल एक आशंका जता रहे हैं, ऐसा किसी पे ब्लेम नहीं डाल रहे हैं। हमारा सिर्फ मानना ये है कि क्राइम सीन के हिसाब से सोच के देखें तो शायद ऐसा ही लगता है, क्योंकि पीछे से आना और पहले सीसीटीवी कैमरा तोड़ना, फिर मर्डर करना, फिर चाबी निकालना, फिर पैसे, लैपटॉप, प्रिंटर, ये चोरी करना, ये मकसद तो चोरी का ही था, लेकिन किया गया
ये समझिए कि एक पहले से ही ये प्री प्लान्ड था कि ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये ऐसा ही करते हैं। अब ये सच्चाई के तह तक जाना ये प्रशासन का काम है, शासन का काम है, और बखूबी शासन प्रशासन के लोग अपना काम करेंगे। और हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से एक बार पूरा प्लांट आप दिखाइए, क्या-क्या है यहाँ पर और कितना सुनसान है। अगर सोचिए आप रात में, और ये यहाँ पर अकेले रहा करते थे, मतलब कोई इनके साथ भी नहीं सोता था। और आज 78 से 36 साल से कंटिन्यू। ये 36 साल से कंटिन्यूसली यहीं पर सोया करते थे। वो सोने का स्थान भी दिखा दीजिए ज़रा एक बार, जहाँ पर ये सोया करते थे, जहाँ पर ये बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये सोते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर उनके साथ ऐसा हुआ। दुर्घटना का स्थान यही है। सोचिए कि आज के समय में कोई व्यक्ति सुकून से अपने घर चैन की नींद भी नहीं सो सकता, लेकिन जाहिर सी बात है शासन प्रशासन के लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को, अपराधियों को पकड़ेंगे। जैसा का तैसा रखा हुआ है। कुछ लोगों ने आशंका जताई कि ये स्क्रैप कबाड़ बिनने वालों ने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर उनका काम ये होता तो वो तो यहाँ से भी सामान ले जा सकते थे, है ना। तो लैपटॉप, प्रिंटर, 1 लाख रुपए कैसे पता उनको कि अंदर रखा हुआ है, कैसे पता चाबी जेब में है। तो ये तथ्य ही गलत है पूरी तरीके से कि स्क्रैप कबाड़ बिनने वालों ने ऐसा किया है, ये तथ्य ही गलत है। यदि मंशा होती तो आप यहाँ से आइए, ये देखिए बाउंड्री है, वहाँ पर जूम करिए। अगर यही करना होता तो वहाँ से बाउंड्री से भी आकर के वो सामान गायब कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जहाँ तक समझ में आ रहा है ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये क्राइम करते रहे हैं और ये पहले से ही इनकी रेकी किए होंगे। और इनकी चाबी कहाँ है, कैसे ये सोते हैं, कब कहाँ कैसे रहते हैं, ये सब उनका डेटा निकालना उनके साथ ऐसा। फिर उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है और मौके पर प्रशासन यहाँ पर मौजूद है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। और ऐसा देखा भी गया है कई बार कि जब दुर्घटना होता है तो एविडेंस के साथ कभी कभी कोई अपराधी मानसिकता के लोग उसको छेड़छाड़ करके एविडेंस को इधर उधर कर सकते हैं। इसीलिए प्रशासन 24 घंटा मौजूद रहती है ताकि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। धन्यवाद।